कारसाज पर अमीरजादी की गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी की मौत की तहकीकात में अहम पेशरफ। सीसीटीवी फुटेज में मुलजमा निताशा दानिश की वाज़ह गफलत सामने आ गई। मुलजमा ने पहले मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मारी, भागने की कोशिश करते हुए करीब गाड़ी को भी कुचल डाला। खुद मुलजमा की गाड़ी भी पलट गई। वाक़े का मुकदमा कत्ले बेलसबब और लापरवाही बरतने के दफात के तहत दर्ज। SHO बहादुराबाद ने भी हादसे के मुकाम का दौरा किया, वाक़े की तफसीलात हासिल की। मज़ीद CCTV के लिए कोशिशें। गाड़ी चलाने वाली सनतकार की बेटी नशे में थी या नहीं? वकील मुद्दई का मुलजमा के नशे में होने का दावा। हर हाल में सजा दिलाने के लिए डट गए। वकील सफाई ने नताशा दानिश को नफ्सियाती मरीजा करार दे दिया। मुकदमे में दियत की दफात शामिल की गई। तफ्तीशी अफसर के पेश करदा सर्टिफिकेट में मुलजमा को कंफ्यूज बताया गया। हवास बाख्ता मुलजमा अदालत में पेश और शामिल तफ्तीश नहीं हो सकती। सिटी कोर्ट में मुलजमा को पेश ही नहीं किया गया। मेडिकल के लिए नमूने लेबोरेटरी में आज जमा होंगे। मुलजमा का 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। आज हर हाल में मुलजमा को अदालत पेश करने का हुक्म। कारसाज हादसे में जहां बग बाप बेटी आहूं और सिस्कियों के साथ पुरते खाक। नमाज जनाजा में अहले खाना इलाका मकीनों की बड़ी तादाद की शिरकत। जिंदगी गंवाने वाले बाप बेटी अपने घर के हालात बदलने के लिए कोशां थे। 62 साला इमरान आरिफ पापड़ फरोख करके अपनी 23 साला बेटी को आला तालीम दिलवा रहे थे। MBA की तालबा आमना भी कंपनी में नौकरी करके घर का पहिया चलाने में वालिद का हाथ बटा रही थी। गुलजार हिजरी स्कीम 33 के रहायशी बाप बेटी की लाश घर पहुंची तो कोहराम मच गया। अंदोनक वाक़े में बूढ़े बाप और जवान बेटी की मौत पर हर आंख अश्कबार। इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। जो वाक़या पेश आया है, हम उन तमाम अफराद के, उन लोगों के गम में बराबर के शरीक हैं कि जिनके घर वालों के साथ ये वाक़या पेश आया। हम इंसाफ के तलबगार हैं। हम इस फैमिली की पूरी कानूनी बैकिंग करेंगे इंशाअल्लाह। जो इनकी मावनत हो सकती है वो करेंगे। जो इंसानियत के खातिर हम इसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं वो करेंगे। इंचोली 20 नंबर में रिक्शा और मोटरसाइकिल लिफ्टर सरगर्म। समनाबाद थाने के हदूद में मोटरसाइकिल सवार मुलजमान पार्क रिक्शा ले उड़े। वाक़े की CCTV सिटी 21 ने हासिल कर ली। एक मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजमान पहले गली में रैकी करते हैं। मुलजमान दोबारा वापस आते हैं और रिक्शे को धक्का लगाकर ले जाते हैं। सिंध में अमन अमान की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। पीपल्स पार्टी के MNA मखदूम जमीलुज़्ज़मा का IG सिंध को खत। मखदूम जमीलुज़्ज़मा की जानिब से खत इनके सेक्रेटरी ने लिखा। अमन अमान की सूरत हाल पर कौमी असम्बली में बात की जाएगी। अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देने का मुतालबा। सिंध के हर महकमे में अरबों रुपए की करप्शन। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने मेगा करप्शन का भांडा फोड़ दिया। महकमा तालीम, सेहत, औकाफ, सकाफत और सियाहत में करप्शन का इंकशाफ। सरकारी महकमे ऑडिट का जवाब देने से गुरेजा। रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन में मुलव्विस कई मुलजमान रिटायर्ड, बाज़ दीगर महकमों में चले गए। चेयरमैन PSC निसार खोड़ू की अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की तजवीज़। महकमा बल्दियात सिंध के 2 अफसरान नैब के बाद एंटी करप्शन के रिडार पर। अब्दुल सत्तार लाशारी और मुमताज जरदारी पर रिश्वत के एवज गैर कानूनी भर्तियों का इल्जाम। सरकारी खजाने को टीका लगाकर इदारों को माली नुकसान पहुंचाने का भी इल्जाम। डायरेक्टर इंक्वायरी एंटी करप्शन सिंध इम्तियाज साबरू तहकीकाती अफसर मुकर्रर। माल मुफ्त दिल बेरहम। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी के MS जाते जाते सरकारी गाड़ी भी साथ ले गए। नए MS 2 माह से रिक्शे में अस्पताल आने पर मजबूर। साबिक MS डॉक्टर जफर अब्बास साबिक सेक्रेटरी सेहत के भाई हैं। नए MS डॉक्टर अनीस सदीकी का गाड़ी के हसूल के लिए सेक्रेटरी सेहत रेहान बलोच को खत। हवाला हुंडी के जरिए उम्रा ज़ाहिरीन की होटल बुकिंग और ट्रांसपोर्ट अखराजात की अदायगियों का इंकशाफ। गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। FIA ने ट्रैवल एजेंसी के दफ्तर पर छापा मारा। मुलजिम अब्दुल जब्बार को गुरु मंदिर से गिरफ्तार किया गया। 63 लाख रुपए, $6,355 और $1,76,000 से जायद इराकी दिनार बरामद।
मुलजिम करेंसी के हवाले से हुकाम को मुतमिन न कर सका। कुदरती आफात से निपटने वाला इदारा सिविल डिफेंस 3 माह से गैर फाल। डायरेक्टर सिविल डिफेंस का ओहदा खाली। महकमा दाखिला की सिफारिश के बावजूद इंतजामी सरबराह की तैनाती न हो सकी। मुलाजमीन की तरक्कियां भी इल्तवा का शिकार। मई में ग्रेड 19 के डायरेक्टर सफ्तर अली को ग्रेड 20 में तरक्की मिली। मई में डीजी लियारी तरक्याती अथॉरिटी तैनात हो गए। हुए रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड्स की तब्दीली की डेडलाइन खत्म। 4 अरब 22 करोड़ रुपए के प्राइस बॉन्ड्स तब्दील न हो सके। गैर कानूनी मालियाती सरगर्मियों को रोकने के लिए प्राइस बॉन्ड्स बंद किए गए थे। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की बड़ी नाअहली। उर्दू बाजार में बेशतर दरसी किताबें नायाब। नहम और दहम की कंप्यूटर की किताबें 6 माह से मौजूद नहीं। जमात दहम की अंग्रेजी और केमिस्ट्री की किताबें गायब। 12वीं जमात की हयातियात और तबीयात की किताबें भी दस्तयाब नहीं। वालिदैन और तलबा उर्दू बाजार के चक्कर लगाकर चकरा गए। किताबों की एटलीस्ट पूरी रेंज रखी जाए ताकि परेशानी का बाइस ना बने, क्योंकि आना अब हर कोई अलग अलग जगहों से दूर से आ रहा होता है। मैं जो कि गुलिस्तान जौहर से आया हूँ और वहाँ से यहाँ तक 2 चक्कर लगाने, एक तो टाइम वेस्ट होता है। पहले तो मिल जाती थी, अब 2-3 चक्कर लगाने पड़ते। यही शॉप्स वाले ना होलसेल वगैरह में जाते हैं और काफ़ी देर लोगों को यहाँ खड़ा कर देते हैं। छोटे ताजरों को इलेक्शन की दौड़ से बाहर रखने का इकदाम। चैम्बर इलेक्शन कौमी असम्बली के इलेक्शन से भी महंगे। कौमी असम्बली के इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट की रकम 30,000 रुपये है। कराची चैम्बर के इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट की रकम 1 लाख रुपए मुकर्रर। फीस में 85,000 रुपए का इजाफा किया गया। कागजात नामजदगी 23 अगस्त तक जमा कराए जा सकेंगे। मैनेजिंग कमेटी के 30 अरकान के इंतखाब के लिए पोलिंग 21 सितंबर को होगी। सदर, सीनियर नायब सदर और नायब सदर का इंतखाब 28 सितंबर को होगा। कराची चैम्बर इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की फीस में इजाफा मुस्तरद। शर्जील गोपलानी ने इल्जाम लगाया बरसरे इक़्तिदार ग्रुप ताजरों का इस्तेहसाल कर रहा है। इलेक्शन की दौड़ से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। वोटर्स लिस्ट पर भी एतराज़ात उठा दिए। के इलेक्ट्रिक के 640 मेगावाट शमसी तवानाई मंसूबों के हवाले से अहम पेशरफ। अमरीकी मौशी जरीदा ब्लूमबर्ग के मुताबिक के इलेक्ट्रिक के शमसी तवानाई के पहले मंसूबे के लिए नीलामी शुरू होगी। आइंदा माह तक मुकम्मल होगी। मंसूबों से पाकिस्तान में मुतबादिल तवानाई की पैदावार दुगनी हो जाएगी। आइंदा 5 साल में के इलेक्ट्रिक ने सिस्टम में 1200 मेगावाट बिजली शामिल करने की मंसूबाबंदी की है। दहाबजी पंपिंग स्टेशन की एक लाइन का मुरम्मती काम मुकम्मल। मुतासरा लाइन नंबर 5 से शहर को पानी की सप्लाई शुरू। 72 इंच PRCC की लाइन नंबर 1 का मुरम्मती काम जारी। लाइन नंबर 1 का मुरम्मती काम अगले 4 रोज में मुकम्मल कर लिया जाएगा। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने बिजली बिलों को बड़ा मसला करार दे दिया। सिंध में अवाम को मुस्तकिल बुनियादों पर सस्ती बिजली देने के लिए कोशिशें जारी रखने का ऐलान। कहा सिंध के अस्पतालों में बैरून ममालिक से आकर लोग इलाज करा रहे हैं। जिन अस्पताल में नई सहूलियात की फराहमी पर अवाम को मुबारकबाद। घर बैठे गाड़ियां रजिस्ट्रेड कराने की भी खुशखबरी सुना दी। गाड़ियों की ऑनलाइन ट्रांसफर भी की जा सकेगी। सितंबर में दोबारा प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी का भी ऐलान। इन हॉस्पिटल्स में इलाज सिर्फ सिंध के लोगों का नहीं होता। इन हॉस्पिटल्स में इलाज जो है वो पूरे पाकिस्तान के लोगों का होता है। सिर्फ जो साइबर नाइफ है उसके स्टेटस के हिसाब से 31% जो पेशेंट्स हैं वो पंजाब के वो आते हैं कराची में इलाज कराने। 6 माह में बिजली की कीमतें कम हो जाएंगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का दावा। बिजली कीमतों में कमी की भी खुशखबरी सुना दी। इंडस मोटर्स कंपनी की भी खूब तारीफें की। कहा कंपनी मालिक के टैक्स का 1.5% टैक्स खजाने में जमा कराती है। मुल्क जल्द तरक्की के राह पर गामजन होगा। सनतकारों का पैदावारी लागत मुसलसल बढ़ने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। चेयरमैन बिजनेसमैन पैनल अंजुम निसार ने शिकवा किया। इंडस्ट्री चलाना नामुमकिन होता जा रहा है। हुकूमत से बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा।
लांडी टाउन यूसी 6 के वाइस चेयरमैन जायले बन गए। उमर खान दुरानी की जानी मेमन और शहराज वहीद से मुलाकात। जमात इस्लामी के वाइस चेयरमैन ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। जानी मेमन ने उमर खान को सकाफती अजरक पहनाई, मिठाई भी खिलाई। एफपी एरिया ब्लॉक 7 का संगम क्रिकेट ग्राउंड सबोहाली का शिकार। बारिश के बायस ग्राउंड में पानी और कीचड़ जमा। SAJ एकेडमी स्कूल के मालिक भी ग्राउंड की सबोहाली से परेशान। ग्राउंड से 15 साल कबल लगाई गई फ्लड लाइट भी गायब कर दी गई। कोच मोहिउद्दीन ने बल्दियाती नुमाइंदों की गफलत को बड़ी वजह करार दे दिया। ग्राउंड तो माशाल्लाह से यहाँ पर मौजूद है, मगर उसकी मेंटेनेंस नहीं है। जिना ग्राउंड भी है, संगम स्पोर्ट्स ग्राउंड है और कोहिनूर ग्राउंड भी है। ये ग्राउंड मौजूद हैं, मगर अगर इसकी मेंटेनेंस की जाए, इसको प्रॉपर तरीके से देखा जाए, तो इसमें बच्चे बहुत सारे हज़ारों की तादाद में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मंकी पॉक्स वायरस से बचाव के लिए इकदाम जारी। जिना एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की कड़ी निगरानी। जहाज में मुश्तबा मुसाफिर की मौजूदगी पर कप्तान इंतजामिया को आगाह करने का पाबंद। मुसाफिर को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। डायरेक्टर BHS के मुताबिक तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से SOPs तरतीब दे दिए गए हैं। एक्सपो सेंटर में अद्वियात की 3 रोज़ा नुमाइश। ई-कॉमर्स गेटवे के तहत कॉन्फ्रेंस और नुमाइश सज गई। नुमाइश में मुल्की और गैर मुल्की 800 स्टॉल्स लगाए गए। डॉक्टर खुर्शीद निज़ाम का जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर। कहा 17 ममालिक की फार्मा कंपनियां नुमाइश में शरीक हैं। चीन की कंपनी के नुमाइंदों ने पाकिस्तान को बड़ी मार्केट करार दिया। नुमाइश का हिस्सा बनने पर खुशी का भी इजहार। वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप। पाकिस्तान के मुईद बलोच ने 400 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीत लिया। कराची के मुईद बलोच पाकिस्तान एयरफोर्स की टीम का हिस्सा हैं। मुईद बलोच साउथ एशियन गेम्स में भी कांस्य का तमगा जीत चुके हैं। और ढलते सूरज की तरह ढलती उम्र भी किसी का इंतजार नहीं करती। बुजुर्ग शहरियों का आलमी दिन। लाखों बुजुर्ग नामसाइद हालात में भी जिंदगी की गाड़ी खींचने पर मजबूर। हालात के सितम ज़रीफी और नाखल्फ औलाद का दुख। ओल्ड एज होम्स में भी बुजुर्गों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी।